जलोटा विधानसभा है, यहाँ हमने देखा है कि सड़कों की इतनी हालत खराब है जितने पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी नहीं है। या तो सड़कें हैं ही नहीं, प्लेन इलाका होने के बावजूद भी यहाँ सड़कें क्यों नहीं बनाई गई हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों को बैकवर्ड रखा गया है। उनके जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो मुझे लगता है कि चंद ही गांव शायद ऐसे होंगे जहां कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे, वरना सड़कें बनाई ही नहीं गई हैं। और अगर कहीं है भी तो वो कच्ची सड़क है और घुटने घुटने तक उसमें खड्डे हैं। कोई उसकी संभाल लेने वाला नहीं है, कोई उसकी सुध तक लेने वाला नहीं है। अगर हम शुरू करें मनवाल की तरफ से ही, तो कठार जो बिल्कुल प्लेन इलाका है और एक ट्रेड सेंटर मनवाल का बन चुका है, वहाँ भी सड़कें नहीं हैं। जंद्रा की अगर हम बात करें तो जो देवका है उसके साथ लगता हुआ जो गांव है वहाँ भी सड़क नहीं है। देवक की हालत इतनी खस्ता है, लोगों ने बार बार कहा कि एक पुली वहाँ बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, ताकि उस मोहल्ले में जो 200-300 घर हैं उनको वो सुविधा मिल सके, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं देंगे। नगोला में सड़कें नहीं, कापोता में सड़कें नहीं हैं, चिल्ला में सड़कें नहीं हैं, संगड़ में सड़कें नहीं हैं। और जो इलाका वहाँ आसपास का जो जितना भी एरिया है, डंसाल ब्लॉक में जनाखा का एरिया है, तड़ा का इलाका है, मुझे हैरानगी होती है। कापोता का इलाका है जहाँ का एक मोहल्ला है और वहाँ बहुत सारी तादाद में लोग अक्सर वहाँ शिकायत करते रहे हैं। वहाँ दलित समुदाय के लोग रहते हैं। क्या इसलिए आपने उस मोहल्ले को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है? एक 1.5 किलोमीटर सड़क भी आपसे नहीं बन रही है। जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पिछड़ा तबका रहता है, जहाँ ST के लोग रहते हैं, जहाँ इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहती हैं, वहाँ सड़कें बनाई गई। मधवार की ब्लॉक की तरफ से आप देख लें तो कैरी का इलाका है, तनु का इलाका है, जखड़ का इलाका है, बड़ी का इलाका है, चरंगाल का इलाका है और इसी तरीके से शुआ का इलाका है। इन इलाका जात में भी कोई सड़कें नहीं बनाई गई हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। छन फराटी का इलाका है और ये जो है गांव के लोग पैदल चलने के लिए कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पर डालकर लाया जाता है, पालकी में डालकर लाया जाता है। बार बार इन लोगों को इस बारे में आगाह किया गया है, लेकिन इनके कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। पिछले 2-3 महीने से हम लगे हुए हैं। कुछ एक सड़कों का हमने शुरुआत करवाई है, लेकिन इतनी बुरी हालत है लगलोटा हल्का की इन अफसरों को जवाब देना होगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके टेंडर किताबों में किए जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई उन रोड्स के ऊपर नहीं की जाती है। गहन निद्रा में यहाँ के ऑफिसर भी सोए हुए हैं और जो नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने भी खूब माल कमाया, खूब पैसा इकट्ठा किया। कईयों ने अपने क्रशर लगाए, कईयों ने लुक प्लांट लगाए हैं, भट्ठे लगाए हैं, शोरूम खोले हैं, ज़मीनें दिल्ली में, हिमाचल में खरीदी हैं, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। और लोगों की इतनी बुरी हालत के लिए वो नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, जिनको जवाब देना पड़ेगा जनता को, और इन ऑफिसर हजरात को भी जवाब देना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर आज हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, चीफ इंजीनियर मोहिद्दो अपनी नींद से जागिए और इन अफसरों को कहिए कि आपको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि आप जनता की सेवा करें। आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लोगों के मालिक नहीं है कि आप यहाँ बैठ के आराम से अपने AC कमरों में बैठ के अपनी तनख्वाह लेते रहेंगे और लोगों को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करेंगे। जो पैसा इतने वर्षों में आया है वो कहाँ गया है, वो किस किस की जेबों में गया है, यह भी आपको बताना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि आज़ादी के 78 साल होने के बावजूद भी यहाँ इतने सारे गांवों को सड़कों का पैसा ना मिला हो। हमारा संविधान हमारे लिए सुविधाएं सुनिश्चित करता है, बेसिक एमिनिटीज हर शख्स का अधिकार बनता है। यहाँ के लोग भी इतने ही हिंदुस्तान के बशिंदगान हैं जितने बाकी जगह के लोग हैं, लेकिन यहाँ लोगों को जो आपने डिप्राइव करके रखा हुआ था, लोगों को नज़रअंदाज करके रखा हुआ था, आज जेट एज है। और मोदी जी ऐलान करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। लोगों को यहाँ चलने के लिए
रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली और पानी की सुविधा तो है ही नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन सड़कें जो हैं वो बहुत जरूरी थी। और आज तक सड़कें से लोगों को महरूम रखा जाना एक सिर्फ ज्यादती नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके लिए ये नुमाइंदे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण जिम्मेदार हैं और इनको फौरी तौर पर इस संदर्भ में एक्ट करना होगा, वरना अंजाम के लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि हर्षदेव लोगों को बगैर सड़कों के रहने नहीं देगा, बगैर मूलभूत सुविधाओं के रहने नहीं देगा। ये बात अच्छे तरीके से अपने पल्ले बांध लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि जल्द से जल्द यहाँ धनसाल ब्लॉक में, नगरोटा ब्लॉक में, मथुआर ब्लॉक में, पलवाल ब्लॉक में जहाँ जहाँ भी सड़कों की कमी है उसको पूरा कीजिए और काम फौरी तौर पर शुरू करवाइए। और जिन लोगों ने डाके डाले हैं उनकी पूरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं उनको हम पाताल से भी निकाल के लाएंगे, ये याद रखिए।